खबर संभल से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के संभल में जेल में निरुद्ध व्यक्ति की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर लूट के मामले में जेल भेजने में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने बहजोई थाने के तत्कालीन एसएचओ समेत 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया मामले में पुलिसकर्मियों द्वारा पद का दुरुपयोग, षड्यंत्र और अवैध विवेचना के संकेत मिलते हैं। आरोप है कि विवेचना के दौरान षड्यंत्र रचते हुए 7 जुलाई 2022 को फर्जी मुठभेड़ दर्शाई गई और 19 मोटरसाइकिलों की झूठी बरामदगी दिखाकर उसे व अन्य को आरोपित बनाया गया। उच्च अधिकारियों से की गई शिकायतों पर कार्रवाई न होने के बाद प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली। अदालत ने शपथ पत्र, रिमांड व जमानत आदेश, एफआईआर की नकल और अन्य अभिलेखों का अवलोकन करते हुए स्पष्ट किया कि पद का दुरुपयोग किए गए आपराधिक कृत्यों को वैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायालय ने मामले में तत्कालीन सीओ बहजोई गोपाल सिंह के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर है साहब। कहाँ रहते हैं आप? अलीनगर। ये जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ में आपने न्यायालय में बात दायर किया था, क्या है वो पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है साहब, मैं उस टाइम जो है जब घटना हुई है बहजोई थाने में, उस टाइम मैं जेल में था। जब मैं वहां से लेकर के आया, दफे 25 के केस में जेल में था, वहां से मैं लेकर के आया तो इन लोगों ने उठाया मुझे, मौसमपुर गांव पड़ता है, थाना इस्लाम नगर में। इन लोगों ने मुझ पे केस लगाया, 19 मोटरसाइकिलें और चोरी की लगाई, एक लूट का मुकदमा लगाया। उस टाइम मैं जेल में था साहब, जब घटना हुई इस टाइम यहाँ बहजोई थाने में। उस टाइम हाँ, इन लोगों ने जो वो दिखाई है, गिरफ्तारी दिखाई है और वो भी दिखाया है। और फिर हाँ, इन्होंने वो केस लगाया। फिर उसके बाद जो है इन्होंने मुझे जेल भेज दिया। बहुत गुजारिश की, बच्चे मेरे 2 लड़के छोटे छोटे, वो भी पढ़ाई पे अनपढ़ रह गए साहब, 8वीं में पढ़ रहे थे। अब पढ़ाई जब व्यवस्था खराब हो गई, जब मैं जेल चला गया, उनका भविष्य खराब हो गया। कितने दिन जेल में रहे आप? 3 साल जेल में रहे साहब। 3 साल में बड़ी दिक्कतें आई है साहब, बड़ी परेशानी आई है। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं साहब, ये कोर्ट ही निर्णय करेगा क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं साहब। अभी जिस तरह से एफआईआर के आदेश कोर्ट के द्वारा किए गए हैं, हाँ। उससे संतुष्ट है आप? हाँ देखो, है तो सही संतोष। हाई कोर्ट में भी चल रहा है वैसे मुकदमा, हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट में आपने? हाँ, हाई कोर्ट वहाँ पे स्टे कर दिया और वो मुकदमा मेरा खत्म भी कर दिया हाई कोर्ट ने। हाँ, फिर उसके बाद जो कागज लेकर के लाए हम बनाई से, फिर यहाँ इन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा कार्रवाई की है। उसी से साहब कांत कुमार एडवोकेट, यही जिला न्यायालय संभल में बैठ रहा हूँ मैं, यही चल रहा है। सामने आया है कि पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये क्या मामला है और एक आदेश हुआ है कोर्ट से, क्या है? मामला ये है कि ये ओमवीर हैं, इनका मैंने 173 यहाँ दाखिल किया था कोर्ट में, सीजीएम न्यायालय में। कारण ये था कि ये इनके खिलाफ पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाकर, एक तो लूट का लगाया, एक 19 मोटरसाइकिल चोरी का, और ये मुकदमा लगाकर उन्होंने बाइक करी थी उस समय सन 2022 में, और बाबाई लूटने के चक्कर में फर्जी आदमी मतलब फर्जी मुकदमा लगाकर निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। जब इसकी जांच हुई, इनके द्वारा ये जेल से बाहर आए, तो इन्होंने मुझे बताया आके कि भैया मैं तो उस टाइम जेल में था, मेरे खिलाफ पुलिस ने 2 झूठे मुकदमे, 19 मोटरसाइकिल, एक लूट का लक्ष्य लगा के मुझे जेल भेज दिया। फिर मैंने इनके कागज कलेक्ट करे, कागज कलेक्ट करने के बाद सीजीएम न्यायालय में मैंने 173 एक मुकदमा दायर किया। उसमें सीओ गोपाल सिंह, एसएचओ पंकज लवानिया व अन्य पुलिस वालों के खिलाफ न्यायालय सीजीएम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया है और 3 दिन के अंदर इसमें जो है रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है पुलिस से। लेकिन आदेश के अनुसार सीओ जो थे उनको जो है एक तरह से दोष मुक्त मान रही है न्यायालय? नहीं, न्यायालय अगर मान रही हो वो नहीं है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वेशन सभी का। सीओ तो मैं नहीं है। कारण क्या है कि कोई निष्पक्ष जांच अगर 3 माह इसलिए होती है, अधिकारी विवेचना के, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें, जबकि इसमें 2 बार विवेचना होती है, एक बार थाने द्वारा होती है, फिर उसके बाद सीओ साहब क्राइम ब्रांच को भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच वाला भी एक फर्जी जांच करके किसी निर्दोष को नहीं दे पाए और निर्दोष व्यक्ति बेचारे जो ओमवीर है उसको जेल भेज देते हैं। नहीं, न्यायालय का जो आदेश है उस पर हमने देखा है, तो उसमें जो है सीओ गोपाल सिंह हैं, उनके लिए राहत दी गई। अब न्यायालय ने जो भी आदेश किया है हम आगे देखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लेकिन उसमें बराबर सहयोगी है सीओ गोपाल सिंह भी। हाँ, 14 हैं वादी लगा के, 13 पुलिसकर्मी और एक वादी मुकदमा, जिसमें एक लूट की फर्जी घटना दिखाकर दुर्गेश नाम का है उस व्यक्ति के खिलाफ, अर्जुन पुरजूना का। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।